मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल, तो उसी में एक नया टॉपिक है आपका मरुस्थल। तो सबसे पहले जानेंगे कि मरुस्थल होता क्या है, कैसे बनते हैं। तो इसके दो रीज़न ये हैं कि जब कोई थल पार्ट होता है और थल पार्ट में आपको पता है कि मानसूनी हवाएं चलती हैं, और इस थल पार्ट पर कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, और वहाँ से क्या है, मानसूनी हवाएं जब कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है तो सीधे गुजर जाती हैं, कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, तो वहाँ उस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। तो जब बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होगा, यानी कि जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से क्या है, कम हो जाए तो वहाँ पर मरुस्थल बन हो जाएगा। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, मानसूनी हवाओं का कोई अवरोध नहीं है, इसी वजह से वर्षा नहीं होती उस क्षेत्र में। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन आपको ये है कि अगर जो हम लोग बात करें ग्लोब की, धरती की, तो पता है कि 0 डिग्री हमेशा सूर्य यानी भूमध्य रेखा पर चमकता रहता है, और यहाँ पर क्या होती है, जो है वाष्पीकरण ज़्यादा होता रहता है। तो अगर हम लोग बात करें 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इस क्षेत्र में हमेशा क्या है, सूर्य चमकता रहता, वाष्पीकरण होता रहता, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट रहती है। तो इस जोन में कभी भी डेजर्ट नहीं पाए जाएंगे। ये जोन हमेशा कैसा रहता है, डेजर्ट लेस रहेगा। यहाँ कभी जो है कोई मरुस्थल नहीं पाया जाएगा। दूसरा, जब यहाँ से मानसूनी, क्योंकि हवाएं जब उठती हैं ये, तो जो है अपने साथ, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ती जाएंगी टेम्परेचर में कमी आती रहेगी, और जो मानसूनी हवाएं अपने साथ जो है नमी लेके गई हैं, पानी लेके गई हैं, वो फिर से कहाँ पर है, धरातल पर आ जाएगा। और ये जब आगे बढ़ेंगी तो अब इसका पानी तो पूरा गिर चुका है, अब इसमें केवल हवाएं बची शुष्क, और वो जाके दबाव डालेंगी। तो हमेशा जो है, अगर जो हम लोग बात करें, तो इसके बाद यानी कि जो डेजर्ट है वो 30 और 40 के बीच में दोनों जोन में डेजर्ट पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि जो है प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है यहाँ पर, क्योंकि जब ये गिरती हैं तो वहाँ पर क्या है, हमेशा क्या रहेगा, डेजर्ट रहेगा। तो दूसरा रीज़न यही है कि इन हवाओं का भी क्या रहता है, दबाव रहता है, इसके वजह से। क्लियर है। तो जो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट है वायु दाब का, इससे भी डेजर्ट बनते रहते हैं। क्लियर। अब आपको पता है कि इस जोन में जो डेजर्ट बनेंगे वो सब कैसे रहेंगे, उष्ण रहेंगे। और इसके ऊपर जो बनेंगे, जैसे ही 40 के क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर शीत डेजर्ट बनेंगे। क्लियर, ये दोनों साइड में होगा। क्लियर। तो आपको अगर देखा जाए, यहाँ समझेंगे कि आपको एक मोटे तौर पर जानना है कि जहाँ से ये आपका इक्वेटर लाइन गुजरती है, इसके 10 और जो है डिग्री ऊपर और नीचे कोई भी डेजर्ट नहीं। इसके बाद ये तीसरी जो लाइन है, ये है आपका कर्क रेखा, और फिर जो है ये आपका मकर रेखा। इस जोन में अगर बात किया जाए, कोई भी डेजर्ट बनेगा, वो सब कैसे रहेंगे, इस जोन में अगर बात किया जाए तो उष्ण रहेंगे, और यहाँ पर भी क्या है, उष्ण रहेंगे। और इन लाइनों के बाद जैसे आप 45 डिग्री के ऊपर पहुँचेंगे, यहाँ पर ये जो डेजर्ट रहेंगे, यहाँ पर ये सब शीत रहेंगे दोनों रीजन में। ये आपको जानना है। इसके नीचे, जिस लाइन के नीचे जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, शीत हो जाएंगे। आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, कहाँ पर है और किस टाइप का है, ये चीज़ें आपको जानना है। तो हम लोग बात करेंगे अगर जो इन लाइनों की, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें जो है कौन कौन से शीत मरुस्थल हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें इसी में शीत मरुस्थल में, तो आपका
ये जो आपका पार्ट है यूएसए का, यहाँ पर एक डेजर्ट है, इसको कहते हैं ग्रेट बेसिन। क्या कहा जाता है? ग्रेट बेसिन कहते हैं, हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे शीत मरुस्थल, तो इसमें पहला है आपका ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, जो ये ग्रेट बेसिन है ये कहाँ पर पड़ेगा? यूएसए में। किस टाइप का है? शीत मरुस्थल है। क्लियर? ये वाला पार्ट है ग्रीनलैंड। यहाँ पर जो ये डिजर्ट है ये आपका ग्रीनलैंड डिजर्ट है। ये भी अगर बात किया जाए उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, और ये भी कैसा है? ग्रीनलैंड। ये भी यूएसए का ही है। अगर बात है आता यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन इस पर डेनमार्क का कब्जा है। तो ये हाँ, ये भी कैसा है? शीत मरुस्थल है। क्लियर? ये उत्तरी अमेरिका लिखेंगे, यहाँ पर कैसा है? नॉर्थ अमेरिका का है ये। ठीक, इस पर डेनमार्क का कब्जा है। तो ये आपका शीत मरुस्थल हो गया। इधर बात करेंगे अर्जेंटीना में, ये वाला जोन, यहाँ पर है आपका एक पेंटागोनिया। इसी पेंटागोनिया रीजन में अगर बात किया जाए तो पंपास पड़ता है, पेंटागोनिया। क्लियर? तो जो पेंटागोनिया है ये कैसा है? शीत डेजर्ट है। कहाँ पर है? पेंटागोनिया, और ये आपका पड़ेगा अर्जेंटीना में। क्लियर? तो ये भी एक शीत डेजर्ट है। अगर हम लोग बात करें किस क्वांटिनेंट में पड़ेगा, तो साउथ अमेरिका क्वांटिनेंट में पड़ेगा। ये बात भी आपको जानना है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे, ये भारत है, और फिर यहाँ से कर्क रेखा गुजरती, जैसे हम बढ़ेंगे 30 डिग्री के ऊपर, ठीक, तो ये जो 40 रीजन है, इस वाले में पड़ता है आपका लेह लद्दाख। क्या पड़ेगा? लेह या लद्दाख डेजर्ट कहते हैं। ये भी कैसा है? ये भारत में है, लद्दाख डेजर्ट। ये कहाँ पर पड़ेगा? भारत में पड़ेगा, और ये भी कैसा है? एक शीतोष्ण मरुस्थल है। क्लियर? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पड़ेगा नामिब मरुस्थल। नामिब, दरअसल नामिब कहाँ पर पड़ेगा? ये भी शीत मरुस्थल है, नामिब, और ये आपका दक्षिणी अफ्रीका देश में पड़ेगा, और दूसरा नामीबिया, इस देश में। ये भी एक शीत मरुस्थल है। क्लियर है? इसके बाद यहां पर एक डेजर्ट पड़ेगा, इसको कहेंगे कारा, ठीक, काराकुम डेजर्ट। और जो ये काराकुम डेजर्ट है ये कहाँ पड़ेगा? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में पड़ेगा। इसके बाद ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक डेजर्ट, इस डेजर्ट का नाम है, अगर हम लोग बात करें, इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। क्या नाम है? गोबी डेजर्ट। तो काराकुम, काराकुम कहाँ पर पड़ेगा? ये कजाकिस्तान में पड़ेगा। और इसके बाद अगर देखा जाए, दूसरा आपका है, अगला जो है डेजर्ट वो है आपका गोबी, और गोबी है ये आपका पड़ेगा मंगोलिया। कहाँ पर पड़ेगा? मंगोलिया में पड़ेगा, और प्लस कुछ पार्ट ये चाइना का कवर करता है। अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, पहला पॉइंट आपको। और इस मरुस्थल की विशेषता है कि इसमें 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। कैसा है? तो 2 कुबड़ वाला ऊंट, इसके लिए ये डेजर्ट फेमस है। और इसी में एक भालू पाया जाता है, उसको कहते हैं गोबी भालू। भालू की एक प्रजाति पाई जाती है, उसको कहते हैं गोबी। क्लियर? तो ये मंगोलिया और जो है आपका कहाँ है? चाइना में। ज़्यादातर ऑप्शन में आपके क्या रहता है? ठीक,
ये मंगोलिया ही रहता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो जो है ये चाइना का पार्ट है और इस चाइना में एक पार्ट है तकला माकन। ठीक, तो जो तकला माकन डेजर्ट है ये कहाँ पर है? चीन में स्थित है। तो जो हम लोगों ने ये सब बात की है डेजर्ट की, ये सब कैसे हैं? शीतोष्ण हैं। यानी कि जैसे ये 3 लाइनें कर्क मकर के ऊपर जो आप जाएंगे दोनों साइड में, ठीक बाहर, वो सब कैसे आएंगे? शीत मरुस्थल आएंगे। तो ग्रेट बेसिन, पेंटागोनिया, ग्रीनलैंड, काराकुम, गोबी, लेह, तकलामाकन, नामिब, ये सब कैसे डेजर्ट हैं? ये शीत मरुस्थल हैं, कोल्ड डेजर्ट हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसी में वार्म डेजर्ट की। ये जो 3 लाइनें हैं इनके बीच, तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें एक ही आता है आपको, ये है आपका सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो ये वाले रीजन में चिली पेरू, ये है आपका आटाकामा, आटा कामा डेजर्ट। अगर जो हम लोग बात करें अगला, यहाँ सहारा के बाद यहाँ पर एक डेजर्ट आता है और इसको कहते हैं कालाहारी। क्लियर, कालाहारी डेजर्ट। इसके बाद ये जो अरब है इसमें है रब अल खली, जो ये सऊदी अरब है इसमें एक डेजर्ट है, इसको कहते हैं रब अल खली। क्लियर है। इसके बाद है जो ये सहारा है, दरअसल यहाँ से नील नदी निकलती है, तो इसमें एक पड़ता है ये सोमालिया मरुभूमि, इसको कहते हैं ईस्टर्न सहारा। क्या कहेंगे? ईस्टर्न सहारा। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे तो दस्त ए काबिर ईरान में आएंगे, एशिया में। इसमें 2 पड़ते हैं, दस्त ए काबिर और दस्त ए लुट। क्लियर, ये 2 हैं। इसके बाद भारत में आएंगे, यहां पर आपका पड़ता है थार, और फिर है ये जो पार्ट पड़ता है यूएसए का, यहां पर पड़ता है जैकोब। जैकोब डेजर्ट। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें कोलोराडो डेजर्ट, कैलिफोर्निया डेजर्ट। क्लियर, और यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री लाइन पर यहां पर एक डेजर्ट है, उसको कहते हैं सोने रन। क्या कहेंगे? सोने रन। और इसी यूएसए में एक और है चिहुआ हुआन। ठीक, फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। यहां पर आपका पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्बन, सैंडी
तनामी और सिम्पसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इतने डेजर्ट हैं, अब हम लोग इनको देख लेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सा है। अगर जो हम लोग बात करें तो सबसे पहले उष्ण डेजर्ट में आपको बताया गया था जैकोब। उष्ण मरुस्थल में हम लोग बात करेंगे जैकोब, ये पड़ेगा यूएसए में। कहाँ पर पड़ेगा? ये अमेरिका में। जैकोब। इसके बाद इसी अमेरिका में एक और डेजर्ट पड़ेगा, चिहुआ। हुआन। चिहुआ हुआन यूएसए में पड़ेगा ये आपका। ठीक। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में, तो जो ये आपका कैलिफोर्निया, और कोलोराडो। कैलिफोर्निया, ये भी यूएसए के ही हैं। कोलोराडो, ये सब उष्ण हैं। और फिर आपका है सोने रन। जो सोने रन है ये आपका मैक्सिको और प्लस यूएसए, ये है आपका। क्लियर। और जो कैलिफोर्निया और कोलोराडो ये यूएसए के पार्ट में है। ठीक। इसके बाद हम लोग अगर जो बात करें आटाकामा डेजर्ट की, आटाकामा, तो इसी उष्ण डेजर्ट में आपका आता है आटाकामा। आटाकामा जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। देश आपसे पूछा जाए तो पेरू पड़ेगा और प्लस आपका चिली पड़ेगा। और इस आटाकामा में एक जगह पड़ती है अरीक। ये जो अरीक क्षेत्र है ये सबसे शुष्क क्षेत्र है। इसी वजह से विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। क्लियर है। और जो ये है इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मिनरल्स की ज्यादा, तो इसमें तांबा प्लस नाइट्रेट और टिन, ये बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर जो बात किया जाए तो आटाकामा में तांबे की खान है चुक्की कमाटा, ये जो है आपका तांबा खान है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें इसी में सहारा डेजर्ट की, तो ये पार्ट पूरा सहारा का है। नील नदी गुजरती, तो ये जो पार्ट है आपका ईस्टर्न सहारा, यानी कि जो सहारा है वो दो पार्ट में बट जा रहा है नील नदी की वजह से। और ये है आपका सहारा। हम लोग बात करेंगे सहारा डेजर्ट की, तो जो सहारा मरुस्थल है ये सबसे क्या है, बड़ा मरुस्थल है। विश्व का
सबसे बड़ा मरुस्थल, पहला पॉइंट। अगर देखा जाए, ठीक, जो सहारा है ये आपका मोरक्को में फैला है, फिर आपका पश्चिमी सहारा देश में फैला है, ये आपका चाड में है, माली में है, लीबिया में है, ट्यूनीसिया में है। तो सहारा डेजर्ट जो है ये आपका नील नदी दो पार्टों में इसको डिवाइड करती है, एक सहारा और एक ईस्टर्न सहारा। ठीक, तो जो सहारा मरुस्थल है, अगर जो बात किया जाए तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कैसा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा पॉइंट ये आपको जानना, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के ये मोरक्को में फैला है, पश्चिमी सहारा है देश, इसमें फैला है, और फिर आपका माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, ट्यूनीसिया। ठीक, तो इन देशों में ये फैला हुआ है। अगर बात किया जाए सहारा का, तो जो ये चाड है, ठीक, चाड देश, इसमें एक झील पाई जाती है, उस झील का नाम है चाड झील। ठीक, और अगर हम लोग बात करें सहारा की, तो इसी सहारा डेजर्ट में ही आपका मिस्र पड़ता और काहिरा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो है आपको पिरामिड मिलेंगे, और जो है आपका पिरामिड किसके लिए है? मम्मी के लिए फेमस है। क्लियर? और ये जो शुतुरमुर्ग है, इनके लिए जो है फेमस है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें इसी में ईस्टर्न सहारा की, तो इसको ईस्टर्न सहारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाल सागर के समांतर फैला है और ज्यादातर जो है सोमालिया मरुभूमि का निर्माण करता है। सोमालिया मरुभूमि का ये निर्माण करेगा। क्योंकि अगर बात किया जाए, और ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि जब नील नदी निकली थी तो इसको क्या है, जो सहारा को ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ने से रोक रही थी। किंतु अगर बात किया जाए आसवान बांध और ये सारे डैम बनाए गए हैं, और जो इस रीजन का जो वाटर है उसको ट्रांसफर किया जाता है अलग डायरेक्शन में, इसी वजह से इधर का जो डेजर्ट है ये जोन बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो जो सहारा है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, जैसे ये आपका पड़ता है रब अल खली, रब अल खली, तो रब अल खली ये कहाँ है? सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में है। दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे थे दस्त ए काबिर, और दूसरा है दस्त ए लुट, ये दोनों हैं, ये ईरान में हैं।
और दरअसल बात है यहाँ पर खारापन ज़्यादा है, पानी की कमी है, यहाँ पर सॉइल में भी क्या है, नमक पाया जाता है। तो सबसे खारे डेजर्ट अगर देखा जाए कौन सा है, तो ये दो आपका ईरान में पड़ेंगे, इनको कहेंगे दस्त ए लुट और दूसरा है दस्त ए काबिर। ठीक, इसके बाद है हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपका पड़ता है थार। थार बात किया जाए तो ये पाकिस्तान और प्लस भारत में है, और सबसे सबसे घनी आबादी वाला, सबसे घनी आबादी वाला ये क्षेत्र माना जाता है। ठीक, तो किस मरुस्थल में सबसे घनी आबादी पाई जाती है? थार मरुस्थल में पाई जाती है। क्लियर। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ये जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें आपका पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया। तो जो ग्रेट विक्टोरिया है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर। और इसी में पर्थ पड़ता है। ठीक, और इसके बाद गिब्बन, ये भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर सैंडी, ये भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये है गिब्बन और सैंडी। फिर है आपका तनामी और सिम्पसन, ये सब कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और बात किया जाए, इसमें एक कंगारू ज़्यादा पाए जाते हैं इस रीजन में। और अगर बात किया जाए तो कूलगार्डी और कालगर्ली, ये दो सोने की खान भी इसी ग्रेट विक्टोरिया, और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्लियर है। तो अगर आपके सामने आपको बताया गया था कि सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट, ठीक, और आपका जैकोब, सोनेरन, चिहुआहुआन, ये सब डेजर्ट कैसे हैं? उष्ण कटिबंधी हैं। ठीक, ये उष्ण जो है वार्म डेजर्ट आते हैं। तो हम लोगों ने एक डेजर्ट आपको बताया गया इसमें, इस टॉपिक में, कि कहाँ पर पड़ेगा और किस टाइप का। ये दो टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जाता। तो दस्ते ए लुट, दस्त ए काबिर, रब अल खली, थार, ठीक, ये कहाँ के हैं? आपका एशिया कॉन्टिनेंट। इसी में गोबी और तकला मकान और लद्दाख, ये एशिया कॉन्टिनेंट के हैं। जबकि थार, कालाहारी और नामिब, ये कहाँ के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के हैं। आटाकामा, पेंटागोनिया, ये कहाँ के हैं? दक्षिणी अमेरिका के हैं। चिहुआहुआन, नामिब, जैकोब, ठीक, ग्रेट बेसिन, ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका के हैं, महाद्वीप के हैं। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्बन, सैंडी, तनामी और सिम्पसन, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं। क्लियर। तो ये आपको महाद्वीप के वाइज जो है अनुसार, और आपको देश के अनुसार और किस टाइप के हैं, ये सब आपको जानना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।